बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और यहाँ पर बात करें ऐवान औकाफ में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए जोनल रुवत हलाल कमेटी का इजलास। डीजी महकमा औकाफ खालिद महमूद सिंधु, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने शिरकत की। चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है मतला साफ ना होने की सूरत में रुकावट हो सकती है। आपको बता रहे हैं ऐवान औकाफ में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए जोनल रुवत हलाल कमेटी का इजलास हो रहा है। इस इजलास का अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, जोनल रुवत हलाल कमेटी लाहौर का इजलास जो है वो आज ऐवान औकाफ में मुनक्किद हुआ है। माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के हवाले से जो है वो इजलास का इनेकाद किया गया है, जबकि चांद की उम्र जो है वो माहिरीन की जानिब से 31 घंटे 58 मिनट जो है वो बताई जा रही है, जबकि चांद की पैदाइश की डेट जो है वो 23 तारीख बताई जा रही है और 23 तारीख को 11:06 पर जो है वो चांद की पैदाइश माहिरीन की जानिब से बताई जा रही है। माहिरीन का मजीद कहना है कि चांद का जो उफ़क़ी ज़ाविया है वो 7.17 है, और जबकि हॉरिजॉन्टल बात कर ली जाए उसके ज़ाविये की तो 271 जो है वो उसका ज़ाविया है। जबकि महकमा मौसमियात का इस हवाले से मजीद कहना है कि चांद की उम्र के हिसाब से अगर बात कर लें या उसका उफ़क़ी ज़ाविये के हवाले से बात कर लें तो चांद नज़र आने के जो है वो कभी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मतलब आलूद होने के सबब जो है वो कोई ना कोई मुश्किल दरपेश हो सकती है। लेकिन उनका कहना ये है कि हम जोनल के हवाले से जो है वो ऐलान करेंगे, जिसके ऐलान जो है वो कुछ ही देर में डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु जो है वो इजलास से खिताब करते हुए जो है वो करेंगे। आया कि चांद नज़र आया या नहीं आया, इससे कबल जो है वो चांद देखने के हवाले से शहादतें मौसूल करने का सिलसिला जो है वो जारी था। महकमा औकाफ जोनल कमेटी के इजलास में बजाते खुद जो है वो तमाम उलमा इकराम और डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु की जानिब से जो है वो चांद देखा गया। चांद देखने के हवाले से अगर बात कर लेंगे तो मुख्तलिफ मकासद फ़िक्र के उलमा कराम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। चांद देखने के हवाले से उन्होंने खुद मुशाहिदा किया, खुद उफ़क़ में मौजूद चांद के कराइन और निशानियों को देखते हुए कि चांद नज़र आया है नहीं आया, उन्होंने अपने तमाम तर राय को जो है वो इस वक्त जो है उसको जमा कर लिया है। तमाम तर जो शहादतें हैं उसको जमा किया और अब कुछ ही देर में जो है वो तमाम उलमा कराम समेत डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु जो है वो इस हवाले से ऐलान करेंगे कि आया चांद नज़र आया या नहीं आया। जबकि महकमा औकाफ का मजीद कहना है कि इस वक्त अगर हम चांद के हवाले से बात कर ले तो चांद के नज़र आने के इम्कानात जो है वो काफ़ी कमी है। डीजी औकाफ समेत जो है वो यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, मेंबर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी मौलाना मोहम्मद शफीक अहमद, मुफ्ती अहमद खान मेंबर वजारत मजहबी अमूर और दीगर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बैठक जो है वो लग चुकी है, इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर जारी और सारी है। कुछ ही देर में जो है वो मुफ्ती तमाम मुफ्तियान समेत तमाम उलमा कराम समेत डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु जो है वो इजलास की सदारत करते हुए बाकायदा तौर पर चांद नज़र आने या ना नज़र आने के जो है वो ऐलान करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो भी उनको मौसूल हो रही हैं। मजीद जो है वो भी चांद देखने का सिलसिला जो है वो जारी है और कुछ ही देर में जो है वो चांद देखने के हवाले से जो है वो ऐलान करेंगे। इससे कबल जो है वो यहाँ पर ऐवान औकाफ जो कि जोनल कमेटी का जहाँ बाकायदा तौर पर इजलास मुनक्किद होता है और तमाम इजलास जो है वो जारी और सारी रहता है, उसके बाद जो है तमाम निशानी और तमाम कराइन देखने के बाद तमाम मकासद फ़िक्र के उलमा कराम समेत डीजी औकाफ और या दीगर ओहदेदारान जो यहाँ पर इजलास की सदारत कर रहे होते हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो चांद देख नज़र आने या ना नज़र आने के हवाले से ऐलानात किए जाते हैं। उसी जगह पर जो है ये इजलास आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के हवाले से जो है वो जारी सारी है, जबकि तमाम उशाक नबी, तमाम आशिकान नबी जो है वो इस बात से मुंतज़िर हैं कि माह रबीउल अव्वल का चांद जो है वो कब नज़र आता है। उनकी जानिब से भी जो है वो टिकटकी जो है वो बंदी हुई है। तमाम जो है वो शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो चांद नज़र आता है, कब जो है वो माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए ये तमाम सारे लोग जो है वो बेदाब हैं। कब जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बाग सादत के माह का जो है वो बाकायदा आगाज़ होता है और फिर जो है उस हवाले से जश्न बाकायदा तौर पर जो तमाम तर उशाक नबी हैं, तमाम तर आशिकान नबी हैं, वो अपने अपने तौर पर जो है वो इस खुशी को मनाते हैं। इस खुशी का जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए जोनल रुवत हलाल कमेटी का इजलास जारी है और कुछ ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा। इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, हतमी ऐलान जोनल रुवत हलाल कमेटी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं ऐवान औकाफ में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए जोनल रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा।
जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर कबर जो है वो डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि जोनल कमेटी के हवाले से ये इजलास में उन्होंने कहा कि इजलास का इनेकाद बाकायदा तौर पर किया गया, तमाम शहादतें मौसूल करने की कोशिश की गई, तमाम उलमा इकराम की जानिब से जो है वो चाँद देखने के हवाले से बाकायदा तौर पर वो तमाम हिकमत अमली जो कि असूल के मुताबिक अपनाई जाती है वो अपनाई गई। और उसके साथ साथ जो खालिद महमूद सिंधु हैं उन्होंने भी जो है वो चाँद देखा, लेकिन उनका कहना ये है कि चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना था कि ये ऐलान जो है वो सिर्फ जोनल कमेटी के हवाले से है, सिर्फ जोनल की हद तक है, लाहौर के चांद के हवाले से है, लाहौर में चांद नज़र नहीं आया, क्योंकि उनका कहना ये था। और महकमा मौसमियात के दीगर माहिरीन का ये कहना है कि मतलब अबर आलूद होने के सबब जो है वो चांद नज़र नहीं आया। चांद की निशानी और चांद के कराइन जो तमाम थे वो बिल्कुल कवी थे कि चांद नज़र आने के इम्कान भी काफ़ी कवी थे, लेकिन जो मसला आड़े हाथों आया वो सिर्फ जो है वो मसला मतलब अबर आलूद होने का था। मसला अबर आलूद था, उफक पर जो है वो बादलों का राज था, जिसके सबब जो है वो चांद नज़र नहीं आया। जबकि चांद की अगर उम्र की बात कर लें तो चांद की उम्र जो है वो तकरीबन 31 घंटे 58 मिनट थी। और अगर चांद की पैदाइश के हवाले से बात कर ले तो चांद की पैदाइश जो है वो 23 तारीख को सुबह 11 बजकर जो है वो 6 मिनट पर हुई। जिस हवाले से अगर हम मज़ीद बात कर ले तो चांद का उफ़क़ी ज़ाविया जो है वो 7.17 था, और हॉरिज़ॉन्टल अगर बात कर लें उसके ज़ाविये की तो 271 था। डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु ने जो है वो इजलास की सदारत की। मैं इधर यही मौजूद हूँ कि कुछ ही देर कबल जो है वो यहीं पर खालिद महमूद सिंधु ने जो है वो इजलास की सदारत करते हुए बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि चांद जो है वो नज़र नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ यही बताई गई माहिरीन की जानिब से कि चांद नज़र आने के कभी इम्कानात मौजूद थे, लेकिन चांद ना आने का सबब जो है वो सिर्फ यहाँ पर मौसम का अबर आलूद होना था, उफक में बादलों का राज था। क्योंकि जैसा कि तमाम अफराद जानते हैं कि 8वां मानसून स्पेल जो है वो जारी और सारी है, और उस स्पेल के सबब जो है वो अफुक पर ना सिर्फ बादलों का राज है बल्कि हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो बारिश की पेशन गोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। साथ साथ डीजी औकाफ खालिद महमूद सिंधु का ये भी कहना था कि हम सिर्फ जोनल की हद तक ये ऐलान कर रहे हैं। जो वफाक में मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ है, और मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ही हतमी ऐलान करेगी कि आया माह रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो नज़र आया है या नहीं आया। उनका कहना ये था कि सिर्फ जोनल की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि चाँद माह रबीउल अव्वल का नज़र नहीं आया, लेकिन हतमी ऐलान जिस पर जो है वो ये तय किया जाएगा कि माह रबीउल अव्वल यकम रबीउल अव्वल जो है वो कल होगी या नहीं, उसका सिर्फ जो है वो इम्कान जो है वो या उसका तमाम फ़ैसला जो है वो सिर्फ जोनल कमेटी के रोयत हलाल कमेटी के मरकज़ी इजलास पर जो है वो मुनासिर है कि वहाँ पर जो फ़ैसला आएगा उसी फ़ैसले के हवाले से जो तमाम तर अफराद जो है लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। हतमी ऐलान मरकज़ी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेगी। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बात करेंगे हाजी कैंप के अतराफ की सड़कों पर तजावुज़ात की भरमार है। हाजी कैंप लंडा बाजार के दुकानदारों ने सड़क पर दुकानें सजा ली। हाथ के दाखिल और खारजी रास्ते पर भी तजावुज़ात की भरमार है, जबकि तजावुज़ात के साथ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी कायम कर दिया गया है। एम्प्रेस रोड पर आधी से जायद सड़क और फुटपाथ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम हैं। तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। हाँ जी बिल्कुल, हाजी कैंप चौक के अतराफ की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में है, और जो हाजी कैंप लंडा बाज़ार है उनके दुकानदारों ने सड़क के ऊपर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो सजा रखी हैं। न सिर्फ एम्प्रेस रोड बल्कि जो ऑरेंज लाइन स्टेशन है उसके दाखिली और खारजी रास्तों पर भी तजावुज़ात जो हैं वो कायम है। दुकानदारों ने रेडियाँ, ठेले और दीगर तरीक़ों से जो है वो सड़क के ऊपर तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। इसके साथ साथ जो पार्किंग माफिया है उसकी जानिब से भी एम्प्रेस रोड दोनों जानिब की जो सड़क है उस पर और फुटपाथ पर जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है वो कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, और यहाँ से जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर है। और रेलवे स्टेशन से एम्प्रेस रोड, गड़ी शाहू और गड़ी शाहू से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को, राहगीरों को मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और एक और यहाँ पर अहम बात यह है कि जो हाजी कैंप के तरफ जो तजावुज़ात माफिया है ये बड़ा ही बाअसर है, और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया का एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो कतराता है, बल्कि जो पीरो फोर्स है जो कि ख़ुसूसी तौर पर तश्कील दी गई है तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए, वो भी जो है वो इस हाजी कैंप के अतराफ में कार्रवाई करने में नाकाम है। और पीरा और ज़िला इंतज़ामिया के एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड
दोनों ही की गफलत के बायस ये जो हाजी कैंप की सड़कें हैं ये तजावुज़ात माफिया के कब्जे में जा चुकी हैं। तराब के जो रिहायशी हैं और जो राहगीर हैं उनका ये कहना है कि कई बार शिकायत की गई हैं इंतज़ामिया से, मगर अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। तजावुज़ात का जो खात्मा है वो हाजी कैंप के तरफ से मुमकिन नहीं हो पाया है। कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि शहर भर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोगों की जो आमदरफ्त है उसे बहाल करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, मगर हाजी कैंप चौक के अतराफ की जो सड़कें हैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिस पर न सिर्फ शहरियों की है। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बात करें दूध के बेहतर मयार महफूज तरसील के लिए महकमा लाइफ स्टॉक और फूड अथॉरिटी ने सर जोड़ लिया। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए 11 रुकनी आला सतह कमेटी ने काम शुरू कर दिया। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए 11 रुकनी आला सतही कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी मिल्क प्रोडक्शन और फार्म मैनेजमेंट से मुतल्लिक इस्लाहात तजवीज़ करेगी। नस्ली अफजाइश और फीड पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के जरिए दूध के मयार में इजाफा किया जाएगा। किसानों को जदीद डेयरी फार्मिंग के तरीकों पर तरबियत दी जाएगी। दूध के डिजिटल ट्रैकिंग और मुकम्मल ट्रेसिबिलिटी के लिए नया लाहे अमल तैयार किया जाएगा, जबकि एंटीबायोटिक्स की स्क्रीनिंग का मैकेनिज्म भी तजवीज़ किया जाएगा। डेयरी फार्म्स के लिए सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाएगी। कमेटी का कहना है कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ तैयार की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PP 163 का दौरा बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों में गए। MPA बीबी वडेरी में इमरान जावेद भी हमरा थे। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल ज़ेर गौर आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के PP 163 एंड 127 आमद हुई। MPA बीबी वडेरी और मियाँ इमरान जावेद हमरा थे। बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया। हाजी जमशेदपुर, हमीद सुल्तान, शेख आसिफ, आदिल सदीक, मजीद वडाइच बाउ इफ्तिखार हमरा थे। मलिक सुल्तान, मलिक सफरा जवान, डॉक्टर आरिफ सिप्रा, डॉक्टर मोहम्मद एजाज समेत दीगर मौजूद थे। ग्रीन टाउन में साबिक चेयरमैन फारूक भट्टी के भाई के वफात पर इजहार अफसोस किया। साबिक चेयरमैन राना सफ्तर के मामू की वफात पर इजहार ताज़ियत के, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। मरकजी दफ्तर PP 163 में MPA मियाँ इमरान जावेद ने खुले कचहरी लगाई। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MPA मियाँ इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़ियाँ का दौरा किया। हाजी जमशेदपुर, गयासुद्दीन बाबर, मजीद वड़ाइच चौधरी, शबीर असगर वड़ाइच, हाजी हमीद सुल्तान, अब्दुल्ला बाबर, बिलाल मलिक, अली शेर यूसुफ समेत दीगर मौजूद थे। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगाए। अवामी नुमाइंदे ने मसाइल जल्द हल करने का वादा किया। MPA मियाँ इमरान जावेद ने शुरा के हमरा पौधा भी लगाया। मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआ की गई। MPA मलिक शहबाज अली खोकर की खुले कचहरी मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में खुले कचहरी लगाई गई। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुले कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में किया गया। सूफी अनवर मदनी, शेख एजाज चौधरी, अशरफ जट, राना साकिब, मियाँ फारूक, अंजुम मदनी, मलिक रफाकत समेत दीगर ने शिरकत की। साइलिन ने सद्दो कतला, जोहर टाउन टाउनशिप समेत दीगर इलाकों के मसाइल बारे आगाह किया। अवामी नुमाइंदे ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज जिला इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। शौकीन क्रिकेट के लिए विमेंस क्रिकेट मैचेस में एंट्री मुफ्त होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा की हिदायत पर विमेन क्रिकेट सीरीज के इंतजाम के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी ने की। इजलास में ADC फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडरेटर और दीगर महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज 12 से 23 सितंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज़ के तमाम मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। जिला इंतजामिया पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट मैचेस के कामयाब इनेकाद के लिए पुरअज़म है। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 11122, हेल्थ लेस्को, सुई गैस और दीगर अलाइड महकमों को मैचेस के दौरान ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई। जाफर चौधरी का कहना था विमेन क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करेगी। क्रिकेट सीरीज़ के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे।
यहाँ पर बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला सुना दिया है। कंपास पाकिस्तान को मेरिट पैकेजिंग के असास से खरीदने की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड के पैकेजिंग सेगमेंट के असास से कंपास पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। कंपास पाकिस्तान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल तैयार करती है। मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो पैकेजिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज से वाबस्ता है। कमीशन के मुताबिक इस ट्रांजैक्शन से मार्केट शेयर या मुसाबकती सूरत हाल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम तफसीलात और तज़किये की बुनियाद पर कमीशन ने कंपटीशन एक्ट 2010 के तहत इस ट्रांजैक्शन की मंजूरी दे दी है। शादबाग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार महफिल बहार मदीना का इनेकाद हुआ। सीओ बहादुर सुपर स्टोर चौधरी इकबाल बहादुर चौधरी लियाकत अली ने इहतमाम किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातख़्वान कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। ख़ुसूसी ख़िताबात के लिए सियालकोट से डॉक्टर सुलेमान मिसबाही और डॉक्टर अल्लामा जमालुद्दीन बगदादी रवात से लाहौर पहुँचे। महफिल में नकाबत के फ़राइज़ कारी ज़ुबैर शाह ने अंजाम दिए। इस मौके पर चौधरी इकबाल बहादुर, चौधरी असलम बहादुर, सदर करियाना एसोसिएशन पंजाब हाफिज़ आरिफ गुज्जर ने शिरकत की। चौधरी मुबारक अली, चौधरी लियाकत अली मदनी, प्रोफेसर NCA ताहिर फरीद चौधरी अकील शरीक हुए। शेख अकरम, चौधरी तारिक गुज्जर, हाजी मरियम तोफैल समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। महफिल की सदारत इमाम जामिया मस्जिद अवैस करनी अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा ने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और उसवे हसना के हवाले से उलमा ने पुरजोश खुतबात पेश किए। फ़ज़ा नारों और सलवात व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। न्यू समनाबाद में कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर-एहतमाम खान अब्दुल हमीद खान काकड़ सेमिनार का इनेकाद। खान अब्दुल हमीद खान काकड़ के दीनी और मिली खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में खान अब्दुल समद खान, खान अब्दुल खालिक, राव शकील अहमद, शीन अकमल चौधरी, अकीलुद्दीन, अलामा कारी खालिद महमूद शरीक हुए। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम ने कहा, खान अब्दुल हमीद खान का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा और याद किया जाएगा। खान अब्दुल हमीद इंतहाई नफीस इंसान और अमानत और दयानत की अमली तस्वीर थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।